टेंशन फ्री जिंदगी का राज। एक औरत का सलीका ही सुकून की कुंजी है। सलीका, सुकून और खुशहाली ज़िंदगी एक औरत के हाथ में है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, एक औरत के हाथ में ही है उसका सलीका-मंदी और खुशहाली। तो इसी व्लॉग में आज आपको बताऊँगी, तो चलें व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादी माएँ, बहनें, बेटियाँ? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी बिल्कुल, आज के व्लॉग में मैं यही बताऊंगी, एक औरत जो होती है ना, उसके हाथ में होता है सलीका मंदी, क्योंकि उसके सलीके से ही उसका पूरा घर जो है ना वो चल रहा होता है। और फिर उसके सलीके से ही जो है ना जो एक कबाड़ा होता है ना, उसको भी वो महल बनाने का हुनर रखती है। एक औरत का सलीका बहुत मायने रखता है घर गृहस्थी के लिए, क्योंकि एक औरत से जो है ना उसका पूरा घर चल रहा होता है। उसकी बेटियां, बेटे, हस्बैंड, या फिर वो जॉइंट फैमिली में रहती है, वो सब। मैं ये कहती हूँ कि एक औरत जो है ना वो अपना जो कुछ कर रही होती है ना, वो अपनी बेटी के अंदर पा रही होती है। तो कोशिश ये किया करें, वो सारे काम करें जिससे आपकी बेटी भी आपको देखकर अच्छा-अच्छा सीखे। एक औरत का सलीका जो है ना, उसके पूरे घर की फ़िज़ा को बदल देता है। यानी कि अगर आप घर में ऊधम करेंगी, बदतमीज़ी करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, एक तो घर का सुकून भी ख़राब होगा, और फिर जो है ना आपके घर की जो फ़िज़ा है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर आप जो है ना खुश रहेंगी, अच्छी-अच्छी बातें करेंगी, अच्छी-अच्छी अपनी बच्चों में आदतें डालेंगी, तो वो एक खुशहाली में फ़िज़ा तब्दील हो जाएगी। तो आपके साथ रूटीन भी शेयर करते रहूँ। तो यहाँ पे कपड़े वॉश किए थे, थोड़े बहुत मशीन लगाई हुई थी, तो जो ड्राई होते गए वो बाजी ने लाके दे दिए, वो मैं फ़ोल्ड करके जो है ना जगह पे रख दूँगी। यानी वही डेली बेसिस की रूटीन। और बेडशीट वगैरह भी वॉश की थी, जो है ना वो उसके कवर वगैरह सारे मैंने वॉश किए थे, वो भी चढ़ा दूँगी। और ये मैं काम जो है ना फ़ौरन से करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको रख भी सकती हूँ, बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि ये आदत है ना, हैबिट से ये हमारी कि हम फ़ौरन से सारे काम मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। ये कम टाइम में किस तरीके से हम सारे काम मैनेज कर सकती हैं। हम ख़वातीन में ये आदत बहुत अच्छी होती है कि कम वक़्त में भी हम सारे काम अच्छी तरीके से जो है ना वो करना जानते हैं। अगर आप में ये आदत नहीं है, तो आप भी अपनी आदत को चेंज कर लें, क्योंकि ये आदत बहुत अच्छी होती है और इससे जो है ना घर में एक सुकून मिल जाता है, जो आपकी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना देता है कि आपको ज़िंदगी खुद अच्छी लगने लग जाती है। टेंशन फ्री होकर सारे काम करें, कोई काम वो टेंशन लेकर काम करेंगी ना, तो देखें कोई फ़ायदा नहीं है। औरत का हर काम इबादत में शामिल हो जाता है, अगर वो साफ़ नीयत से और पाक नीयत से करे तो। क्योंकि अल्लाह ने जो है ना औरत को, अगर वो आपकी खिदमत भी कर रही है ना, तो ये एक इबादत में है, आपकी नेकी लिखे जा रही है। तो कोशिश ये किया करें कि आप खुशी-खुशी करें और अपने घर की फ़िज़ा को, माहौल को जो है ना पुरसुकून बनाएँ। वही डेली बेसिस के काम किए, सामान को जगह पे रखा, सेट वगैरह किया, उसके बाद जो है ना बेडशीट वगैरह की चादर, बेड की चादर वगैरह चेंज की, और जो है ना अब जो है ना झाड़ू लगाऊंगी। फिर उसके बाद वही झाड़ू पोछा, आपको पता है जब तक ये काम नहीं हो तो हम ख़वातीन की जो है ना वो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। और मैं ये सारे काम खुशी-खुशी करती हूँ, मैं टेंशन फ्री होके करती हूँ, क्योंकि करना हमने ही है, कोई बाहर वाला आके आपके ये सारे काम नहीं करेगा। करना आपने ही है, तो जब करना आपने है ना, तो आपने टेंशन लेके क्यों करना है। खुश-खुश होके करें और अच्छे-अच्छे माहौल में रहें। तिलावत लगा लें, जो आपको पसंद है आप वो लगा लें। मैं तो अक्सर तिलावत लगा लेती हूँ। और दुरूद पाक का विर्द करते रहें, ज़बान को ऐसे ना छोड़ें या गाने ना गुनगुनाएँ। कोशिश करें कि कलमा पढ़ लें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें, या फिर जो आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए आप वो पढ़ लें। लेकिन टेंशन फ्री होकर सारे काम करें, टेंशन लेके काम नहीं करें। एक तो सेहत पे भी फ़र्क पड़ता है, और ना जो है ना आपकी ज़िंदगी जो है ना फिर कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैंने सारे काम किए और मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा फिनिश हो चुका है।
उसके बाद जो है ना ये कपड़े भी जो है ना ड्राई हो चुके थे और मैंने इसको तकिए के कवर में करके रख दिए थे। अगर मैं इसको ऐसे ही फैला देती, क्योंकि मैं जो है ना वो थोड़ा काम कर रही थी, अदरक लहसुन वगैरह पीस के रखा, तो हाथ जो है ना गंदे हो रहे थे, तो मैंने बाजू को बोला तकिए के कवर में आप रख दें, ऐसे फैला के नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे ना वो बेड पे बिखरे बिखरे नज़र आएंगे। तो सलीका आपने खुद दिखाना है अपना, ऐसे नहीं कि बस आए और ऐसे फेंक दिए। फिर उसके बाद अगर हाँ आप फ़ौरन से इसको जगह पे रखेंगी फ़ोल्ड करके तो फिर ठीक है, और अगर नहीं करेंगी तो फिर आप इसको दुपट्टे में बांध के रख दें, या फिर जो भी आपको लगे उसमें करके रख दें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद जो है ना मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और अब कुल्लू मैंने लगा के रख दिया, क्योंकि आज जो है ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने फिर कुल्लू लगा दिया। आज मैं बना रही हूँ, मेथी आ गई है, और मेथी यकीन माने हम सबको पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को मेथी पसंद है और हम बड़ी शौक़ से खाते हैं। मेथी आ गई है और जो है ना अब हम मेरे घर में बहुत बनेगी। तो आज मूंग की दाल और मेथी की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी मज़ेदार ये बनती है, यकीन माने इतनी मज़ेदार कि आप मेरे कहने पर बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। प्याज को 4 खानों में मैंने जो है ना वो काट लिया है, भगोने के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल कम ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने भुनी हुई दाल बनानी है ना। प्याज को जो है ना वो हमने ब्राउन कलर देना है, डार्क ब्राउन नहीं देना, लाइट ब्राउन देना है। कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे इसके अंदर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला कम डालना है। थोड़ा सा पानी डाले कि मसाला जले ना। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। मसाले को अच्छी तरीके से 2 मिनट भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त बनती है, आप बार बार बनाएंगे। 2-3 टमाटर लेते उसका पेस्ट बना लिया, वो ऐड कर दिया। अब जो है ना मैंने मसाले को भूनने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है ना मैं मेथी को अच्छी तरीके से धो लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत थी। पालक हो गया, मेथी हो गई, आप जब भी लेकर आए ना इसको अच्छी तरीके से वॉश किया करें, क्योंकि जब हंडिया में किरकिर आ जाती है फिर पूरी हंडिया ख़राब हो जाती है। और मैं दाल भी बहुत अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ, बहुत सारे पानी से, जब तक मैं मुतमईन नहीं होती कि आप मुझे जो है ना वो बस करना चाहिए, तो मैं वॉश करते रहती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में मिट्टी बहुत होती है। ये 2-4 बर्तन है, मैं लगे हाथों ये भी वॉश कर दूँगी, क्योंकि मेरे किचन में कभी भी आपको गंदे बर्तन नज़र नहीं आएंगे। अल्लाह का, उस मालिक का इतना करम है, क्योंकि मेरी आदत बन गई है ना। अगर आदत आप खुद बनाएंगे तो बनेगी ना, कोई दूसरा आपको नहीं बना के देगा। तो यहाँ मसाला भुन गया, इसके अंदर मैं मेथी ऐड कर दूँगी, और जो है ना दाल को धो के रखा था वो ऐड कर दूँगी। झटपट से तैयार होती है ये, और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप बार बार बनाएंगे। मैं बहुत बनाती हूँ, और यानी कि मेरी बहनें भी बहुत बनाती हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसको कवर करके हम लो फ्लेम पे रख देंगे। जब तक दाल और मेथी गल रही है, मैं आटा गूँध के रख लूँगी, और आटा जो है ना वो सेट भी हो जाएगा अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैं गूँधती हूँ। अच्छा, ये जो आप खुश्की वाला आटा निकालते हैं ना जिसमें पेड़े वगैरह बनाते हैं, आप जो है ना 2-3 दिन बाद इसको भी छान लिया करें, क्योंकि फिर बारीक बारीक कीड़े पड़ जाते हैं। ये मैं टिप बता रही हूँ आपको, इसको छानते रहा करें, क्योंकि नज़र नहीं आते। जब आप छन्नी में छानेंगी ना फिर आपको नज़र आएंगे। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसको जो है ना वो साफ़ करके फिर रखती हूँ। और आटा मेरा बहुत जल्दी सेट इसलिए हो जाता है, मैं सारे आटे को एक साथ इकट्ठा करके छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, सारे काम कर लेती हूँ जो 5 मिनट में काम होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं मुक्कियाँ लगाती हूँ, तो फिर मुझे जो है ना टाइम नहीं लगता आटा सेट करने के लिए। मैं नहीं छोड़ती, मैं फ़ौरन से पेड़े बनाती हूँ और रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। आप लोग भी ये टिप को फॉलो करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपको आटा सेट करने की जो है ना झंझट ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपने आटा जो है ना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप छोड़ दें इसको, और फिर उसके बाद जो है ना आप 5 मिनट बाद मुक्के वगैरह लगा लें। अच्छा, जिस परात में आप आटा गूँथते हैं ना उस परात को आप जो है ना फ़ौरन से वॉश करके रखा करें। ये बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि इसको फ़ौरन से वॉश करना चाहिए, इसको गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी दादी नानी और अपनी अम्मी से यही सुना है, तो मैं इसको गंदा कभी नहीं छोड़ती, फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ। तो देखें, एक तरफ जो है ना मेरी दाल और मेथी गल रही है, और यहाँ जो है ना मैं रोटी बना लूँगी। यानी झटपट वाले मैं काम करती हूँ। जब मैं किचन में आती हूँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि सारे काम करके फिर ही निकलूँ। जब तक दाल गलेगी, अगर मैं चाहती तो बैठ जाती, मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती।
लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा लगे हाथों जो है ना मैं रोटी भी बना लेती हूँ। बनाना तो मैंने ही है ना, किसी और ने नहीं बनाना ना। तो मैं कोशिश यही करती हूँ जब जो काम मुझे करने हैं ना मैं फ़ौरन से कर लूँ। ये नहीं है, देखिए मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जो उनके हाथ में आता है वो कर लेती हैं, जो मेरे हाथ में आता है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से जो है ना वो मेथी और दाल गल गई है। थोड़ा सा पानी था, पानी ड्राई होने रख दिया, कवर हटा दिए। अब जो है ना सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी। जब तक पानी ड्राई होगा मैं अपने ये जो छोटे मोटे काम है ना ये सारे कर लूँगी। यकीन माने अगर इस तरीके से आप काम करेंगी टाइम भी बचेगा और ज़हनी सुकून भी आपको बहुत मिलेगा। तो यहाँ देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है और ये मज़ेदार हमारी मूंग की दाल मेथी तैयार हो चुकी है। चूल्हे को बंद कर दिया है, कवर करके रख दूँगी। 2-4 बर्तन हैं, ये आप देख सकती हैं। अच्छा, ये जो चकला है ना, चकला बेलन में इसको वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि रात में अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तो लाल बेग के जो बच्चे होते हैं ना वो पता नहीं कहाँ से इस पे आ जाते हैं। तो मैं रात में वॉश करके लाजमी रखती हूँ। फिर सुबह उठते ही जो है ना सारे काम छोड़ के पहले मैं आटा गूंथती हूँ, वो परात और ये चकला बेलन वॉश करके रखती हूँ। जब तक इनका पानी ड्राई हो जाता है फिर अपने सारे काम करती हूँ। इस तरीके से सारे काम को मैं मैनेज करके चलती हूँ। यकीन माने ज़िंदगी बहुत सुकून में हो गई है। और जो साफ़ी वगैरह होती हैं उनको भी मैं लाजमी वॉश करते रहती हूँ। जैसे 1-2 बार साफ़ किया फिर मैं वॉश करके डाल देती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।